सो क्लास, अब तक एक कूल एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट, सर्जेंट मेजर मॉरिस और हर्बर्ट एक हेल्दी टॉक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हर्बर्ट बता रहा है कि मुझे अपने वर्क प्लेस पर जो है अटेंटिव होकर रहना पड़ता है, अदरवाइज जो है कभी भी हमारी जो फ्लाई व्हील है, मशीन जो है जिसमें हम वर्क करते हैं, वो हमें अपनी ओर खींच लेगी और अपने अंदर जो है पिचका देगी। सो हर्बर्ट कह रहा है योर इंडियन मैजिक सर्जेंट से। एक्चुअल में क्या है कि बात की जा रही है इंडियन मैजिक की। सर्जेंट जो हैं वो कहते हैं कि कुछ मैजिक वाली बात जो होती है तुम इलेक्ट्रिशियन में होती है। तो हर्बर्ट कहते हैं कि आपका इंडियन मैजिक होगा, ऑल अ फेक गवर्नर, सब कुछ फेक है। द फकीर फेक, फकीर जो होते हैं इंडिया के वो भी फेक हैं। एक्चुअल में मैं आपको लास्ट लेक्चर में पहले ही बता चुकी थी कि सर्जेंट मेजर मॉरिस जो हैं एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि इंडियन कॉलोनियलाइजेशन के टाइम पर जो है इंडिया में एज एन ऑफिसर जो हैं जॉब कर चुके थे और वहाँ के मैजिक के बारे में काफ़ी सारी बातें करते रहते थे। बट हर्बर्ट को ये सब चीज़ें फेक लगती हैं। सर्जन कह रहे हैं फेक यू कॉल इट, आई टेल यू आई हैव सीन इट, मैंने जादू देखा है। हर्बर्ट ओ कम नाउ, सच एज व्हाट, कम नाउ, रहने दो, मतलब मुझे नहीं विश्वास। सर्जेंट आई हैव सीन अ को विद नो मोर क्लोथ्स ऑन देन अ बेबी, if you know what I mean. Take an empty basket, empty mind, as empty as this here glass. Mr. White handed over Morris. यहाँ पर सर्जन जो है अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक कौव को उन्होंने देखा, ज़्यादा नहीं, बेबी के जितने कपड़े, मतलब कि कुछ लाइट से अपने आप को कवर करने के लिए, और बिल्कुल खाली बास्केट, खाली माइंड और ग्लास की तरह। और मिस्टर वाइट कह रहे हैं कि ये ग्लास जो है मुझे हैंड ओवर कर दो मॉरिस को, और वो हैंड ओवर कर देते हैं हर्बर्ट को, who goes quickly behind the table and fill it, और ग्लास को दोबारा भर कर लाता है। Sergeant, which was not my attention but used for illustration. मेरा इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं है बट मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पर ही यूज़ किया था। Now Herbert says, oh I have seen the basket trick. जो मैजिशियन होते हैं ना, बास्केट ट्रिक करते हैं, कुछ जादू दिखाते हैं टोकरी से, कहते हैं वो सब चीज़ें तो मैंने देख रखी हैं। एंड आई हैव रीड हाउ इट वाज डन, मुझे पता है वो कैसे ये ट्रिक्स करते हैं जादूगर जो होते हैं। व्हाई आई कुड डू इट माई सेल्फ विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, मैं क्यों ऐसा करूं, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा। लेडल आउट समथिंग स्ट्रॉन्गर, हर्बर्ट ब्रिंग हिम ग्लास, और ये बात करते हुए हर्बर्ट उसे ग्लास अल्कोहल का फिल करके ला कर देता है। सर्जेंट स्ट्रॉन्गर, व्हाट डू यू से टू एन ओल्ड फकीर chucking a rope up in the air? In the air, mind you, swarming up it, same as if it was looked on, vanishing clean out of sight. I have seen that. अब सर्जेंट अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने एक फकीर को देखा था हवा में रस्सी को उड़ाते हुए, उतनी ऊपर जाते हुए, और फाइनली वो वैनिश हो गई, गायब हो गई। मैंने देखे हैं ये साइट, मतलब इंडिया में इतने बड़े बड़े जादूगर फकीर हैं जिनके जादू को देखकर तुम हैरान हो जाओगे। हर्बर्ट जो है टेबल पर जाता है, एक नाइफ जो है वो बन में डालता है और ऑफर करता है सर्जेंट को बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ। वो बन एक टाइप का पाव होता है, डबल रोटी होती है। सर्जेंट कह रहा है बन, व्हाट फॉर, किस लिए? हर्बर्ट कह रहा है दैट यार्न टेक्स इट। सर्जेंट मीन टू से यू डाउट माई वर्ड। अब सर्जेंट हर्बर्ट से बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सचमुच में ऐसे फकीर और मैजिशियन होते हैं इंडिया में। अब ये बहसबाजी चल रही है, सर्जेंट अपने इंडिया का एक्सपीरियंस बता रहे हैं बट हर्बर्ट को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सर्जेंट को इस चीज़ पर इरिटेशन हो रही है। मिसेस वाइट, नो नो, हेयर इज ओनली टेकिंग यू ऑफ, ही इज ओनली टेकिंग यू ऑफ, यू शुड नॉट हर्बर्ट, ऐसा मत करो। Mr. White, Herbert always was one for a bit of fun. Sergeant, but it's true. Why, if I chose, I could tell you things, but there, you don't get no more yarns out of me. Mr. White, nonsense, old friend. You are not going to get a surety about a bit of fun. What was that started telling me the another day about monkey's paw or something?
अब मिस्टर वाइट जो हैं वो कहते हैं कि हर्बर्ट का तो मजाक करने की आदत है, लेकिन सर्जेंट तो बहुत सीरियस ही हो चुके हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं नॉनसेंस है ये सब, कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे एक बार ऐसा भी कहा था कि कोई एक मंकी पा है तुम्हारे पास और कुछ और चीज है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब चीजें जादू करती हैं। लेकिन सर्जेंट क्या कहते हैं, नथिंग लीस्ट वे, नथिंग वर्थ हियरिंग। नाउ मिसेस वाइट, monkey paw? Mr. White, you was telling me. Sergeant, nothing, don't go about it. What? Empty again. There, when I begin thinking on the paw, it makes me that absent-minded. अब मिसेस वाइट का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कौन सा मंकी पॉ की बात कर रहे हो आप लोग? मिस्टर वाइट कहते हैं इसने मुझे बताया था सर्जेंट ने, और सर्जेंट कह रहा है कि इसके बारे में बात मत करो मंकी पॉ के बारे में, क्योंकि वो उनके हार्मफुल इफेक्ट जानता है। सर्जेंट कह रहा है कि जब भी मेरे सामने पॉ की बात की जाती है मेरा माइंड अपसेट हो जाता है। लेकिन मिस्टर वाइट जो हैं वो कहते हैं यू सेड यू ऑलवेज कैरिड इट ऑन यू, तुम तो हमेशा अपने पास रखते हो मंकी पॉ को। सर्जेंट कह रहा है सो आई डू फॉर फियर ऑफ व्हाट माइट हैपन। सर्जन कहते हैं कि मैं इसको अपने पास रखता हूं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। मिस्टर वाइट, देयर। मिसेस वाइट, व्हाट्स इट फॉर? ये मंकी पॉ जो है किस चीज के लिए होता है? सर्जेंट कह रहे हैं यू वुड नॉट बिलीव मी इफ आई वाज टू टेल यू। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हर्बर्ट कह रहा है आई विल एवरी वर्ड, मैं विश्वास करूंगा। सर्जेंट मेजर मॉरिस, आप बताइए तो सही। सर्जेंट कह रहे हैं मैजिक देन, डोंट यू लाफ, मैजिक होता है इससे, हंसना मत अब। हर्बर्ट, आई एम नॉट गॉट इट ऑन यू नाउ। सर्जेंट, ऑफ कोर्स। हर्बर्ट कह रहा है लेट अस सी इट। सर्जेंट कह रहे हैं ठीक है, मैजिक होता है इससे, मैं सच बता रहा हूँ। हर्बर्ट कहते चलो ठीक है फिर देखते हैं। Seeing the sergeant embarrassed with the glass, Mrs. White rises and takes it from him, places it on mantelpiece and remains standing. Sergeant, oh, it's nothing to look at. Just an ordinary little paw, dried to a mummy. Here. सर्जेंट के हाथ से ग्लास लेकर मिसेस वाइट जो है उठती हैं और उसे मेंटल पीस पर रखती हैं। और सर्जेंट जो है वो बता रहे हैं कि ये मंकी पा कुछ स्पेशल नहीं दिखता है, एक छोटा सा पंजा है, ऑर्डिनरी सा, सिंपल सा, सूखा हुआ, इतना सूख गया कि मम्मी में चेंज हो गया, मतलब हड्डियों का ढांचा बन गया है। ये देखो ये है। मिसेस वाइट, हु हैज लीन्ड फॉरवर्ड ईगरली टू सी इट, स्टार्ट बैक विद अ लिटिल क्राई ऑफ डिसगस्ट। झुककर सामने देख रही थी और देखते ही एक डिसगस्टिंग वे में चिल्लाने की आवाज उनके मुंह से निकलती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये कुछ ब्यूटीफुल थिंग होगी, लेकिन अगली क्रीचर टाइप सा नजर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज। Herbert, give us a look. Morris passed the paw to Mr. White, from whom Herbert take it. Why, it's all dried up. हर्बर्ट देखकर कहता है ये सूखा क्यों हुआ है। मॉरिस पहले मिस्टर वाइट को देते हैं और मिस्टर वाइट जो है हर्बर्ट को पास ओवर करते हैं ये मंकी पॉ जो है। अब सर्जेंट कह रहे हैं आई सेड सो, मैंने तुम्हें बताया था। मिसेस वाइट, हार्क एट विन। She sit again on the old place, in her old place. Mr. White, what might there be special about you? क्या स्पेशल है इस पॉ में तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर्जेंट कह रहे हैं that their paw has had a spell put upon it. spell मतलब मंत्र, जादू टोना है इसके अंदर। मिस्टर वाइट, नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन अ ग्रेट अलार्म ही थर्स द paw back into Morris' hand, और पता नहीं कैसे जैसे ही वो ये बात कहता है मिस्टर वाइट वापस सर्जेंट के हाथ में जो है उस पॉ को पकड़ा देते हैं। अब सर्जेंट कह रहे हैं बाय एन ओल्ड फकीर, ही वॉज वेरी होली मैन, ही हैड सेट ऑल डबल अप इन वन स्पॉट, going on for 15 years thinking on things, and he wanted to show that fate ruled people, that everything was cut and dried from the beginning, as you might say, that there was no getting away from it, and if you tried to, you caught it hot. So he put a spell on this bit of paw. It might have been anything else, but he took the first thing that came handy. He put a spell on it and made it so that three people could each have three wishes. अब सर्जेंट इसकी पूरी स्टोरी बता रहे हैं। कहते हैं कि एक ओल्ड फकीर था, होली मैन था, पवित्र आदमी था, बैठा था
15 सालों तक उसने बहुत सोचा, वो लोगों को बताना चाहता था कि भाग्य जो है वो लोगों पर राज करता है, ना कि लोग अपने भाग्य पर। हर एक चीज जो है शुरू में ही हमारी डिसाइड हो जाती है, और अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती है तो भाग्य पर रूल करने की कोशिश करता है, तो वो भाग्य के हाथों पकड़ा जाता है। अब उसने इस चीज को शो करने के लिए क्या किया, एक छोटे से मंकी पा को लिया और उस पर जादू टोना यूज किया, कुछ अपने मैजिक स्पेल किए, मंत्र वगैरह किए, कुछ भी यूज कर सकता था, लेकिन उसने वही फर्स्ट चीज यूज की जो उसके सामने हाथ में आ गई, यानी पा हाथ में आ गया, उसने उसी पर ही अपना जादू टोना कर दिया। उसने ये स्पेल किया था ताकि ये किसी भी 3 लोगों की कोई भी 3 विश जो है पूरी कर सके, मतलब हर एक पर्सन की एक विश पूरी कर सके। लेकिन विश पूरी करने का मतलब ये नहीं कि हमारा भाग्य बदल गया, जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। ऑल बट मिसेस व्हाइट लाफ रादर नर्वसली। हंस रही है मिसेस व्हाइट इस बात पे। डोंट, फिर उसके बाद खुद ही कह रही है हंसो मत। सर्जेंट कह रहे हैं बट मार्क यू, दो द विशेस वर ग्रांटेड, those 3 people would have cause to wish they had not been। अगर ये विश ग्रांट हो भी जाती हैं तो ये तीनों पीपल जो है ये विश करेंगे काश हमने ये चीजें ना मांगी होती, मतलब वो पछताएंगे इस चीज को मांग कर। मिस्टर व्हाइट कह रहे बट हाउ कुड द विशेस बी ग्रांटेड, लेकिन हम इससे विश कैसे ग्रांट करवाएंगे मंकी के पॉ से। नेक्स्ट पेज। सर्जेंट कह रहे हैं ही डिडंट से, ये मंकी का पॉ जो है वो कुछ नहीं कहता। इट वुड ऑल हैपन सो नेचुरल, ये चीजें तो अपने आप नेचुरल हो जाती है। यू माइट थिंक इट अ कोइंसिडेंट इफ सो डिस्पोज्ड, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई कॉन्सिडेंस हो गया है, अचानक से कुछ हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इसका रोल होता है मंकी के पॉ का। आप जो मांगोगे वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। हर्बर्ट कह रहे व्हाई हैवंट यू ट्राइड इट सर। सर्जेंट आई हैव। हर्बर्ट यू हैव हैड योर 3 विशेस। सर्जेंट कह रहे यस। मिस्टर व्हाइट कह रहे व्हाट वर दे ग्रांटेड। सर्जेंट कह रहे दे वर। एंड मिस्टर व्हाइट हैज एनीबडी आल्सो विश्ड, और किसी ने भी विश मांगी। सर्जेंट कह रहे यस, फर्स्ट ऑनर हैड हिज 3 विशेस। Yes, oh yes, he had his 3 wishes all right. I don't know what his first 2 were. मुझे नहीं पता फर्स्ट 2 क्या थी। थर्ड वॉज फॉर डेथ, थर्ड में उसने डेथ मांगी। दैट्स हाउ आई गोट द पॉ, और इसी वजह से मुझे थर्ड विश के बाद ये पॉ मिला। ओवरऑल जो है हर्बर्ट पूछ रहा है आपने कभी इस पर जादू ट्राई किया, अपनी विश पूरी मांगी करने के लिए बोली। तो बड़े सीरियसली सर्जेंट कहते हैं हाँ मैंने विश मांगी थी। हर्बर्ट पूछने लगा कि आपकी तीनों विश पूरी हो गई। सर्जेंट कह रहे हैं बिल्कुल हो गई। और मिसेस व्हाइट कह रहे क्या ग्रांट हुई थी, मतलब आप जो चाहते थे वो हुआ। सर्जन कह रहे यस, लेकिन एक पॉज के साथ बोले जैसे कुछ अंदर था उनके। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि और किसी ने भी मांगी। सर्जन कहते हैं हाँ मेरे से पहले इसका जो फर्स्ट ऑनर था उसने भी 3 विश मांगी। पहली 2 विश मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन थर्ड विश जो थी उसमें उन्होंने अपने लिए डेथ मांगी थी, इसलिए मुझे ये थर्ड विश के बाद सेकेंड ऑनर मैं बना और इसका ये पॉ जो है ये मुझे मिल गया। Now Herbert cheerfully, well, seems to me you have only got to wish for things that can't have any bad luck about them. He rises. तो हर्बर्ट कह रहा है कि ऐसी चीजें मांगते हैं जिससे मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई बैड लक आए। सर्जेंट कह रहे हैं अपने सिर को हिलाते हुए यस मिस्टर वाइट, मॉरिस इफ यू हैव हैड all your 3 wishes it's not good to you now, what do you keep it for। जब तुम्हारी तीनों विशेस पूरी हो गई हैं तो अब इसे क्यों रखे हुए हो, तुम्हें अभी इसे नहीं रखना चाहिए। सर्जेंट कह रहे फैंसी आई सपोज आई डिड हैव सम आइडिया ऑफ सेलिंग इट बट आई डोंट थिंक आई विल, इट्स डन mischief enough already, beside people would not buy, some of them think it's fairy tale and some want to try it first and pay after। सर्जन कहते हैं कि ठीक है मैंने इस अपने तीनों विशेस मांग ली हैं, लेकिन मेरा आइडिया था कि मैं इसे बेचूंगा आगे, फिर मैंने ये सोचा कि मैं नहीं बेच पाऊंगा। पहली बात तो ये काफ़ी मिसचीव करता है, मतलब लोगों का बुरा करता है। दूसरा लोग इसे खरीदेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे ऐसी परियों की कहानी है ये तो, और पहले इसे ट्राई करना चाहेंगे। जब ट्राई करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है विश पूरी होने के बाद उन्हें पे बैक भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो एक नर्वस सी लाफ थी उसके फेस पर। नाउ मिसेस वाइट, if you could have another 3 wishes would you।
अगर तुम्हें और 3 विशेस मांगने का मौका मिल जाए मान लो इसी से, तो तुम मांगोगे? अब यहाँ सर्जेंट रिप्लाई कर रहा है धीरे से, आई डोंट नो, नो आई एम डैम इफ आई वुड, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा अगर मैं मांगूंगा अभी। मिस्टर वाइट कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? क्योंकि सर्जेंट जो है राइट कॉर्नर में जा रहे हैं, राइट सेंटर वाली साइड। सर्जेंट उठते हुए उसको फॉलो करते हुए जो है जा रहे हैं और कहते हैं, लेट इट बर्न, लेट द इन्फर्नल थिंग बर्न, ऐसा करता हूँ इसे जला ही देता हूँ, ना ये होगी मंकी पॉ, ना किसी का लॉस होगा। मिसेस वाइट, लेट इट बर्न फादर। मिस्टर वाइट, नो, इफ यू डोंट वांट इट गिव इट टू मी। सर्जेंट, I won't, my hands are clear of it, I threw it on the fire, if you keep it don't blame me, whatever happen here pitch it back again। मिसेस वाइट और मिस्टर वाइट कह रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं रखना तो हमें दे दो। सर्जेंट मना कर रहे हैं कि नहीं, मैंने इसे आग में फेंक दिया है, अगर तुम इसे रखते हो तो मुझे ब्लेम मत करना, जो भी होगा तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा। मिस्टर वाइट, आई एम गोइंग टू कीप इट, व्हाट डू यू से हर्बर्ट। हर्बर्ट कह रहा है, आई से कीप इट इफ यू वांट टू, स्टफ नॉनसेंस एनी हाउ। मिस्टर वाइट हर्बर्ट से पूछ रहे हैं, मैं रख लूं इसे? हर्बर्ट कह रहे हैं, रख लो चाहते हो तो, लेकिन है कुछ नहीं, ये कबाड़ है, एक तरह का कचरा है। मिस्टर वाइट, स्टफ नॉनसेंस, यस आई वंडर, आई विश। ही इज गोइंग टू से सम ऑर्डिनरी थिंग लाइक आई विश आई वर सर्टेन। आम तौर पर यही कुछ बोलना वाला है कि काश मैं ये होता या वो ये होता। सर्जन कह रहे हैं, स्टॉप, माइंड व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स नॉट द वे, इस तरीके से चीजें पूरी नहीं होती है जैसे तुम सोच रहे हो। तो मिस्टर वाइट पूछते हैं, व्हाट इज द वे, तो क्या तरीका है इससे अपनी विश पूरी करवाने का? मिसेस वाइट, ओह डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट जॉन, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्लासेस जो है ट्रे में ले जाकर ड्रेसर पर रखती हैं लेफ्ट साइड पर, और अपने आप को बिजी कर देती हैं विद अ बाउल ऑफ वाटर ऑन ड्रेजर, वाइपिंग देम विद अ क्लॉथ, एक कपड़े से उन्हें ग्लासेस को पोंछ रही है। सर्जेंट कह रहे, दैट्स व्हाट आई से मैम, but if I want to tell him, he might go wishing something he didn't mean to. You hold it in your hand, right hand, and wish aloud. But I warn you, I warn you. सर्जेंट कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, इसको अपने हाथ में लेना राइट हैंड में और अपनी विश जोर जोर से बोलना, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के ही विश मांगना। मिसेस वाइट, साउंड लाइक अरेबियन नाइट। अरेबियन नाइट फेरी टेल्स जो होती हैं, जो अन कही अनसुनी सी चीजें होती हैं या फिर सुनी सुनाई बातें होती हैं, कहानियां होती हैं, ऐसे लग रहा है। डोंट यू थिंक यू माइट विश मी 4 पेयर ऑफ हैंड्स, ऐसा तो नहीं मांगने वाला कि तुम्हारे पास 4 पेयर ऑफ हैंड, 4 पेयर ऑफ हैंड जो है तुम्हारे पास आ जाए। मिस्टर वाइट कह रहे हैं हंसते हुए, राइट यू आर मदर, आई विश, मैं तो यही मांगने वाला था। सर्जेंट कह रहे हैं, स्टॉप इट, इफ यू मस्ट विश फॉर समथिंग सेंसिबल, लुक हेयर, आई कैन स्टैंड दिस, गेट ऑन माई नर्व्स, वेयर इज माई कोट। वो कह रहा है कि ऐसी चीजें मांगना जो सेंसिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ऐसी वैसी चीजें मत मांगना। और वो फटाफट खड़ा होता है, ढूंढने लगता है अपने कोट को, मेरा कोट कहाँ है। हमने एक चीज नोट की कि एक उसकी आर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी विश पूरी होने का एक पे बैक उसे ये करना पड़ा कि उसकी बाजू उससे छिन गई थी। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मिल चुका है कि कैसे हार्मफुल होता है ये पॉ जो है अपने ऑनर के लिए। हाँ बट आई एम कमिंग योर वे टू द वर्क इन अ मिनट, वॉन्ट यू वेट। He goes off center and help Morris with his coat. सर्जेंट जब जाने लगता है, हर्बर्ट कहता है, चलो मैं भी चल रहा हूँ बस अपने काम के लिए, आप मेरे लिए वेट नहीं करेंगे, इकट्ठे निकलते हैं बाहर। सर्जेंट कह रहे हैं, नो आई एम ऑल शुक ऑफ, आई वॉन्ट फ्रेश एयर। मुझे बाहर जाना है, फ्रेश एयर चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी हेयर व्हेन यू विश, जब तुम विश मांगोगे मैं नहीं यहाँ रहना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकता। आई विश यू एंड विश यू ऑल एज सुन एज माई बैक टर्न, और तब मांगना अपनी विश जब मेरी तुम्हारी तरफ बैक होगी। आई नो आई हैव वॉन्ट यू माइंड
मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ, इसलिए मैं अब और नहीं देख सकता। मिस्टर वाइट, ऑल राइट मॉरिस, डोंट यू फ्रेट अबाउट इट अस, हमारे बारे में इतना डरो मत। सर्जेंट कह रहे नो आई वॉन्ट, मैं नहीं डर रहा। मिस्टर वाइट कह रहे यस यू विल, तुम डर रहे हो। सर्जेंट कह रहे हैं वेल गुड नाइट ऑल, और इसके बाद जो है सबको गुड नाइट विश करते हुए वो चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 56। ऑल गुड नाइट। Sergeant, if there is no more in this than there is in this other story, I shan't make much out of it. Mrs. White, did you give him anything for it, father? मतलब इसको विश पूरी करवाने के लिए और कुछ भी देते हो? Mr. White, a trifle. He didn't want it, but I made him take it. Mrs. White, there is now, you should not, throwing your money about. Mr. White, I wonder, Herbert, what? Mr. White, I wonder whether we hadn't better chuck it on the fire. अब आपस में ही कंफ्यूज हैं कि हमने सही किया इसे रख के, नहीं किया, फायर में तो नहीं फेंकना चाहिए था। हर्बर्ट कह रहे हैं व्हाई वी आर गोइंग टू बी रिच, फेमस एंड हैप्पी। क्या चीज मांगने वाला है? क्या हम रिच हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं? मिसेस वाइट, थ्रो इट ऑन द फायर इंडीड व्हेन यू हैव गिवन मनी फॉर इट। सो लाइक यू फादर। मिसेस वाइट उसे वॉर्न करती हैं छोड़ो, रहने दो, आग में वापस फेंक दो। हर्बर्ट कह रहा है विश टू बी एन एम्परर फादर टू बिगिन विद। अब ये क्या हो रहा है? मिस्टर वाइट बार बार सोच रहे हैं क्या विश मांगू। हर्बर्ट उसे सजेस्ट कर रहा है कि आप ये मांगो, आप वो मांगो, लेकिन मिसेस वाइट कह रहे हैं इससे अच्छा तो आग में ही फेंक दो। हर्बर्ट कह रहा है कि आप एक एम्परर बनने की विश मांगो, देन यू कांट बी हैंड पैक, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिसेस वाइट कह रहे हैं यू यंग, मतलब उसे छुप कर आ रही हैं। हर्बर्ट, स्टडी विद दैट डस्टर मदर। यहाँ पर हमारा 56 पेज जो है वो कंप्लीट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास।